हेलो वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम पाइथन की इस सीरीज में लूप, जिसमें फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आईडी की तरफ जाते हैं। सबसे पहला कीवर्ड जो हमारे पास है वो है ब्रेक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू, उसमें हम लिख लेते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, एंटर कर देते हैं, लूप लगा लेते हैं फॉर आइटम इन वेरिएबल। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह बना लेते हैं कि लेट से हमारे पास इस स्ट्रिंग में जब भी यू आता है तो हमने ये फॉर लूप खत्म करना है। एक कंडीशन लगा देते हैं इफ आइटम इज इक्वल टू यू, तो हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या करता है, अगर हमने कोई लूप चलाना है, कोई भी कोड चलाना है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है और हमने उसको सर्टेन कंडीशन पे उसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, उस लूप को या उस स्टेटमेंट को खत्म करना है एक सर्टेन कंडीशन के बेस पे, तो हम वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट के बाद क्या होता है कि हमारा वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड, उससे वो आइटरेटर निकल आता है और फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। इसको देखने के लिए हम लास्ट में प्रिंट बाय भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चला है कि वो उससे निकल आया है कि नहीं आया। इसको डिबग करते हैं, डिबगिंग पॉइंट लगा देते हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। डिबगिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद डिबगिंग पे एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद डिबगिंग पे टाइम नहीं लगाता। फर्स्ट टाइम जब हम डिबग करते हैं तो टाइम लगाता है। अब वेरिएबल में हमारे पास पाइथन ट्यूटोरियल्स पड़ा है और आइटम में से उसने पहला कैरेक्टर उठा लिया पी। अब ये चेक करेगा कि आइटम में जब तक हमारे पास यू नहीं आता ये तब तक चलता रहेगा। लेकिन एक चीज हम भूल गए हैं इसमें, वो लिख लेते हैं कि आइटम को हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता भी चले। अब मेरे पास लेटर्स कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। जैसे ही हमारे पास यू आ जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस कंडीशन ट्रू होने पे हमने क्या कहा हुआ है कि इस लूप से तुम निकल जाओ। ब्रेक का काम ये होता है कि जब भी किसी सर्टेन कंडीशन पे हमारा कंडीशन मेट हो जाए और हमने उस एग्जीक्यूशन को खत्म करना होता है, उस लूप से निकालना होता है, तो हम ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं। ब्रेक देखा दोस्तों, वो उस लूप से निकल आए। हालांकि ट्यूटोरियल के बाद हमारे पास कितने वर्ड्स बाकी हैं, बहुत सारे वर्ड्स बाकी हैं। मुझे ये प्रिंट नहीं करना था, मुझे यू के बेस पे कंडीशन लगानी थी, ब्रेक होके वो वहां से निकल आया है और लास्ट में बाय शो कर देगा। तो ये थी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बेस होगा कंटिन्यू पे। लेट्स से हम कोई सिनेरियो ले लेते हैं कि हमने 1 to 50 नंबर्स प्रिंट करने हैं, लेकिन हमने वो नंबर नहीं प्रिंट करने जो 5 पे डिविजिबल हो। मीन्स कि हमें वो नंबर चाहिए जो 5 पे डिवाइड नहीं होते पूरे। तो उसको कैसे हम देखते हैं, लेट्स से मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे, आई इन रेंज ऑफ 0 to 1 to 51। 51 हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये रेंज का जो एंड पॉइंट होता है उससे 1 टाइम लेस वहाँ तक हमारा रेंज हमें दे देता है। तो इस वजह से मैंने 1 to 51 लगाया है। मैं अगर इसको सिंपल प्रिंट करूं तो मुझे 1 to 50 सारे नंबर शो कर देगा। 1 to 50 देखा दोस्तों, 1 to 50 हमारे पास आउटपुट में आ गया है। अब मैंने कुछ इस तरह कंडीशन लगानी थी कि अगर मेरे पास आई की वैल्यू, हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो अगर 5 पे डिविजिबल हो इक्वली, तो हमने वो प्रिंट नहीं करना और हमें इस लूप को भी खत्म नहीं करना। हमने अगर 5 हमारे पास आ जाता है तो हमने 5 को प्रिंट नहीं करना, लूप को दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर जाना है और फिर वो 6 प्रिंट करे लेकिन 5 प्रिंट ना करे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू का स्टेटमेंट लगा देते हैं। कंटिन्यू का स्टेटमेंट क्या करता है कि जब भी आपकी कोई कंडीशन पे आपने वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करना होता या वो वाले कोड को बाईपास करना होता है, तो हम वहाँ पे कंटिन्यू का कीवर्ड लगाते हैं। अगर कोई कंडीशन आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग में, हम बाद में देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के हमारे पास बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे अब ऐसी कंडीशन आ गई कि हमने आई प्रिंट नहीं करना और बाकी सारा प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू लगा देते हैं। आई को छोड़ के वो बाकी सारा प्रिंट करता रहेगा, उन नंबरों को छोड़ देगा जो 5 पे इक्वली डिविजिबल हो, बाकी सारा वो प्रिंट करता रहेगा। तो एग्जाम्पल को रन करके चेक कर लेते हैं। अब देखा दोस्तों 1 2 3 4, उसके बाद उसने 5 को प्रिंट नहीं किया। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन मेट हो जाती है, डिबग करके भी
चला लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 प्रिंट कर दिया, 2 है प्रिंट कर दिया, 3 है प्रिंट कर दिया, 4 है प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम 5 हमारे पास आ जाता है तो वो कंडीशन मेट हो जाती है, अंदर चला जाता है ब्लॉक में और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे लूप दोबारा हमें रेंज से वैल्यू उठाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो उसने दोबारा वैल्यू उठाई और फिर प्रिंट कर दी। तो इस तरह ये सारा चलता है हमारे पास। प्रोग्रामिंग में हमारे पास कभी कभी इस तरह सिनेरियो आ जाता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे हमने कुछ भी नहीं करना होता तो हम क्या करेंगे, ना तो वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं ना ही कंटिन्यू लगा सकते हैं। तो वहाँ पे पाइथन ने हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड किया है पास। सपोज हमने अपने पहले एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वेरिएबल में पाइथन ट्यूटोरियल सेव है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये यू प्रिंट ही ना करूँ और बाकी सारे आइटम प्रिंट करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल्स में मेरे पास सारे प्रिंट हो और यू प्रिंट ना हो। तो मैंने ये वाली कंडीशन के लगाने के लिए पास कीवर्ड लिख लूंगा। तो वो क्या करेगा, जैसे यू आएगा तो यू को वो स्किप कर देगा, बाकी वो चलाता रहेगा। ट्राई करके देख लेते हैं, रन करके डिबगिंग पॉइंट लगा देते हैं। देखा दोस्तों, हमारे पास उसने सारा पाइथन लिख दिया, टी लिख दिया। जैसे ही हमारे पास यू आ गया तो वो पास कर देगा और बाकी आइटम्स वो प्रिंट करता रहेगा। लास्ट में वो बाय पे आ जाएगा। तो पाइथन में इस तरह से इन कंडीशन को हैंडल करते हैं। तो ये थी वीडियो कंटिन्यू, ब्रेक और पास के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।